और इस बीच एक बड़ी खबर फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर। मुंबई से बड़ी खबर, एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापेमारी की है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि छापेमारी के दौरान एनसीबी को ड्रग्स बरामद हुए हैं। तो ये बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का। भारती के घर पर छापेमारी की गई है, जहां उनके पति भी मौजूद थे और बताया जा रहा है कि दोनों को सम्मन भी भेजे गए हैं। एनसीबी लगातार रेड कर रही है। पिछले दिनों अर्जुन रामपाल जो कि एक्टर हैं, उनके घर पर भी रेड की गई थी, उनसे कई घंटों की पूछताछ हुई थी। और इस सब के बीच अब ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर के भारती के घर पर भी हुई है रेड। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद, और मुंबई से हमारे साथ आशीष दीक्षित जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, क्योंकि आपकी खबर है, क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्या सिर्फ ड्रग्स लेने की बात थी भारती और उनके पति पर, या पैडलिंग का भी कोई शक? जी देखिए गायत्री, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई टीम है, उन्होंने समीर वानखेड़े के नेतृत्व में जो जोनल डायरेक्टर हैं, जो मशहूर कॉमेडियन हैं भारती सिंह और उनके जो पति हर्ष, उनके अंधेरी स्थित घर पर रेड करी है और वहाँ से बहुत कम मात्रा में जो ड्रग्स की खेप है गांजे की, उसको बरामद किया है, जो एनसीबी के ऑफिसर्स ने हमें बताया है। और दोनों को सम्मन्स भी इशू कर दिए गए हैं। उन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि जिस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड करी, उस दौरान दोनों पति पत्नी, मशहूर कॉमेडियन और जो उनके पति हर्ष, वो दोनों घर के अंदर मौजूद थे। उनसे वहाँ पर पूछताछ भी की गई है और उन्हें बाकायदा सम्मन्स भी जारी किए गए हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी जो मुंबई के, उन्होंने बताया कि कल देर रात से जिस तरह से मुंबई में रेड्स हुई हैं, उसके बाद हाइडआउट्स कुछ मिले थे और कुछ क्लू मिले थे, जिसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई की है। तो लगातार जो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री पे जो एनसीबी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है और उसमें कई बड़े कलाकार और छोटे कलाकार जो हैं वो घिरते नजर आ रहे हैं। जी आशीष, ये कहा जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है, आनंद तिवारी बता रहे हैं कि सम्मन भी भेजे गए हैं दोनों को। अभी वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? भारती और उनके पति कहां है? एनसीबी की टीम कहां है? जी, एनसीबी की टीम इस वक्त उनके जो घर है, जो इमारत है, उसके अंदर मौजूद है। पूछताछ अभी भी जारी है। इसके अलावा जो समन है वो इशू किया गया है और सबसे अहम बात यह है कि कुछ ग्राम ड्रग्स जो बरामद हुई है, कुछ ग्राम जो गांजा बरामद हुआ है, वो असल में एक ड्रग पैडलर, कल एनसीबी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान एक ड्रग पैडलर की निशानदेही के आधार पर जो है, जिसने डिलीवरी दी थी, उसके आधार पर एनसीबी ने ये छापेमारी की है। जो कुछ ग्राम जो गांजा बरामद किया गया है, उस गांजे को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है फिलहाल एनसीबी के अधिकारियों द्वारा। और आधिकारिक तौर पर जो समन है वो उन्हें भेजा जा रहा है कि वो एनसीबी के दफ्तर में फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे और इस दौरान उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो कि जिस ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ में उभर कर सामने आया, उससे कनेक्शन से जुड़े हुए जानकारी जो है उनसे खंगाली जाएगी। इसके अलावा भारती और हर्ष दोनों ही इस वक्त फ्लैट में मौजूद हैं और एनसीबी की टीम भी वहां पर मौजूद है जो उनसे पूछताछ करने में जुटी है। जी आनंद, यानी पिछले काफी वक्त हो चुका है, वहां बता रहे हैं कि आशीष के लगातार वहां पर एनसीबी की टीम बनी हुई है। इसका क्या मतलब? यानी बहुत कुछ है जो फिलहाल खंगालने में एनसीबी की टीम जुटी हुई है, क्योंकि आशीष ने यह भी जानकारी दी कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से लगातार रेड एनसीबी की तरफ से हो रही थी, उसमें कड़ी निकलकर सामने आई जो भारती सिंह से जुड़ी। जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उन्हें भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारती सिंह के घर में खंगाल रही है। मोबाइल फोन जो हैं वो भी जानकारी मिल रही है कि उनसे लिए गए हैं, उनको भी उनकी पड़ताल की जा रही है कि किस तरह से ड्रग्स पेडलर के संपर्क में भारती सिंह या उनके जो पति हैं हर्ष वो आए थे। क्योंकि जिस तरह से लगातार पहले अर्जुन रामपाल के जो साले हैं उनकी गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की, उसके बाद अर्जुन रामपाल को सम्मन इशू हुआ, उनकी जो लिव इन पार्टनर है उन्हें सम्मन इशू हुआ और लगातार ताबड़तोड़ हाल में 5 से 6 जगह मुंबई की टीम ने जब ताबड़तोड़ रेड्स की थी और कई ड्रग सप्लायर और पेडलर्स को गिरफ्तार किया था, उसकी निशानदेही के आधार पर ही कई बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस के कई चेहरे जो हैं वो सामने आए थे। और उसके बाद एनसीबी ने उसी कड़ी में सबूतों के साथ ये पूरी कवायद की है कि एविडेंस के साथ रेड की जाए और घर से बरामदगी की जाए, जिसके बाद उन्हें सम्मन इशू हुआ है। यही वजह है कि भारती के घर से कम मात्रा में गांजे की खेप बरामद हुई है और इसलिए उन्हें सम्मन किया गया है कि वो आए और एनसीबी का जो दफ्तर है वहाँ पर उनसे बाकायदा फिर पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। फिलहाल एनसीबी की टीम जो है वो भारती घर पे मौजूद है और देखना होगा कि भारती से पूछताछ में क्या कुछ और टीवी कलाकारों के नाम भी सामने आ सकते हैं। यानी जब कोई अहम क्लू मिलता है उसके बाद ही सम्मन किए जाते हैं। आनंद बता रहे हैं। आशीष, आपके पास क्या जानकारी, क्या कुछ बरामदगी अभी तक हो पाई है भारती के घर से?
सबसे पहले तो उनके घर पे जब रेड की गई एनसीबी की टीम ने, तो सबसे पहले वो क्लू यानी कि गांजा जो है, जो कि कुछ ग्राम क्वांटिटी में यानी कंजम्पशन क्वांटिटी में जो है वो बरामद किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि उस ड्रग पेडलर जिसकी निशानदेही पर ये छापेमारी की गई, उससे उनका किस तरह का लिंक है। इसके अलावा उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये जब्त किए गए हैं, उन्हें सीजरिंग की जा रही है। उनमें से जो है जानकारी खंगाली जा रही है कि आखिरकार जो ड्रग पेडलर है जिसने गांजे की सप्लाई की थी, उससे इनका क्या लिंक है। इसके अलावा ये किस तरह से सप्लाई में जुड़े हुए थे, इनके अलावा क्या और जो है ये कोई कंज्यूम करता था इनके यहाँ पे, भारती के यहाँ पे आकर या नहीं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो खंगालने में जुटी है। हालांकि कंजम्पशन क्वांटिटी है, इस वजह से समन इश्यू किए गए हैं और उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर आने के लिए कहा गया है। फिलहाल सीजरिंग की कार्रवाई जारी है, जिसमें उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन्स दोनों के ये सारी चीज़ें, ये गैजेट्स जो हैं वो जब्त किए जा रहे हैं और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उनके घर में ये पहुंचा कैसे, किस तरह से, जिस तरह से जो है ये क्वांटिटी पहुंचाई गई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर पूछताछ की जा रही है। जब तड़के सुबह जो जानकारी उभर कर सामने आई, एनसीबी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे थे, तब उस दौरान दोनों ही घर में मौजूद थे और मौजूद रहने के दौरान उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये एनसीबी की रेड है। इसके बाद जो है एनसीबी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही गांजे की सबसे पहले बरामदगी की गई और उसके बाद अंदर की तरफ देखें तो मूवमेंट जो आपको दिखाई पड़ रही है, वो मूवमेंट साफ तौर पर आपको कहीं ना कहीं एनसीबी की कार्रवाई के चलते और जो सीजरिंग की जा रही है उसके मद्देनज़र की जा रही है। अभी भी एनसीबी की टीम मौजूद है और पूछताछ का दौर जारी है। आनंद, लेकिन इनसे कितने अहम सुराग आपको लगता है मिल सकते हैं, क्योंकि आशीष बता रहे हैं कि उतनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है जो कंज्यूम की जा सके, तो ऐसे में कितने महत्वपूर्ण कड़ी ये साबित हो सकते हैं इस पूरे मामले में? जी देखिए गायत्री, जब से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली टीम और मुंबई टीम ने बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन सुशांत की जो कथित मौत थी उसकी जांच शुरू करी, तो कई ऐसे ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स सप्लायर के नाम सामने आए जिनकी सीधी दखल बॉलीवुड में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में थी। इसके अलावा कई ऐसे और पेडलर्स के नाम सामने आए जो टीवी एक्टर और एक्ट्रेस को ड्रग्स सप्लाई करते थे। यही वजह है कि पहले क्षितिज प्रसाद का नाम सामने आया, उसके बाद नाडियाडवाला का नाम सामने आया, अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया और अब एक मशहूर कॉमेडियन जो हैं उनके घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड करी है। आने वाले वक्त में भारती से जरूर एनसीबी ये पूछेगी कि आप या आपके पति किस तरह से ड्रग्स पेडलर के संपर्क में आए थे, ड्रग्स की खेप किन सूरत हालात में आपके घर तक पहुंची थी और अब कब से ड्रग्स पेडलर के संपर्क में हैं, आगे कौन कौन लोग हैं जो इस चेन में शामिल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब भारती को देना होगा और उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। यानी पेडलिंग को लेकर ये अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। भले ये पेडलिंग ना करते हो, लेकिन पेडलर्स तक पहुंचने में ये दोनों अहम कड़ी साबित हो सकते हैं और इसीलिए इन दोनों को समन भेजे गए हैं। और आइए बढ़ते आगे बात कोरोना की। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कोरोना के केस बढ़ने पर राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लोगों का 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है, तो वहीं मुंबई में भी मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मुंबई और ठाणे में स्कूल भी 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि गोवा की पणजी में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। चलिए, सबसे पहले बात दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बाद नियमों में सख्ती कर दी गई है। तो दिल्ली में कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों का 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में नियम तोड़ने पर गाजीपुर मंडी के पास भी गाड़ी वालों का चालान काटा गया। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों पहले ही संकेत दे दिए थे कि बाजारों में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। सीधे प्रियंका की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रियंका दिल्ली से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, कई चालान प्रियंका काटे गए, आप लगातार सुबह से तस्वीरें भी दिखा रही हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो चालान को लेकर ही बात की जा रही है कि चालान की जो राशि बढ़ाई गई है कि लोग उसको किस तरीके से फॉलो करें, क्योंकि ये बात साफ है कि ज़्यादा तो ये लोगों के हाथ में है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें या मास्क पहने। लेकिन यहाँ देखिए सीपी में जहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम जो है वो लगी हुई है, वहाँ इनके साथ बहसबाजी हो रही है किसी के चालान को लेकर। तो यहाँ जो है मामला इनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, आप चालान काट रहे थे? नमस्कार मैम, सबसे पहले आपके टीम की सदस्यों को नमस्कार। मैं जो है इनका चालान काट रहा हूँ। ये जो है विदाउट मास्क
सेल्फी ले रहे थे, मास्क उतार के सेल्फी ले रहे थे, तो मैं इनका चालान काट रहा हूँ। ये इनके फादर है और ये जो है चालान भरने से मना कर रहे हैं। तो अब क्या ऐसे में क्या प्रोसीजर है आगे? या तो ये चालान देंगे, नहीं तो मैं इनकी FIR कराऊंगा मैं। सर कोई दिक्कत है चालान को लेकर या कुछ इशू किस लिए? ऐसा है कि ये चारों बच्चे हैं, ये घूमने के लिए आए थे इधर में, सिर्फ पानी पीने के लिए इन्होंने मास्क निकाला है। और अपना जो है ना, ये बच्चे हैं 13-14 ईयर ओल्ड, दे आर फुली अवेयर अबाउट द वेयरिंग मास्क एंड दे आर हैविंग द मास्क हियर, यू कैन सी। और उन्होंने बोले कि यू हैव टू फाइन, चालान भरना पड़ेगा आपको, जबकि क्या हम 2 मिनट के लिए मास्क नहीं लेके उठा सकते हैं? तो आप लोगों में से किसने इन्हें? मैम पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो पानी पी रहे थे, हम आपको दिखा देंगे प्रूफ, वो फोटो शूट कर रहे थे, आप बच्चों से पूछ लीजिए अगर वो पानी पी रहे थे। झूठ बोल रहे हैं सर, बताइए आप दिखा दीजिए इन्हें, प्रूफ दिखा दीजिए। आपको लग रहा है कहीं से लग रहा है? अच्छा, जो फोटोज भी दिख रही हैं उसमें भी पानी की बोतल तो सर नहीं दिख रही है हाथ में। तो ये इस तरीके, लेकिन ये बताइए सर, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सिर्फ आपसे मास्क को लेकर है सर। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर सर, क्या ये इतनी बड़ी बात है एक मास्क को पहने रखना? 2000 का चालान है। बिल्कुल नहीं है, दे आर ऑलरेडी वियरिंग द मास्क, यू कैन सी दे आर नाउ वेयरिंग इट, दे हैव फोटोग्राफ्स जिसमें वो नहीं पहने हुए। आप 1-2 मिनट के लिए मास्क उतार सकते हैं ना, कोई काम करने के लिए, पानी पीना है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है, तो आप मास्क नहीं उतारेंगे? तो 1-2 मिनट के लिए तो उतार सकते हैं ना। इन्होंने ये बिना मास्क के आए हो तो आप पकड़ सकते हो। तो अब आप क्या कह रहे हैं, आप चालान नहीं देंगे? नहीं, हम चालान के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप इनको एक्सक्यूज कर सकते हैं कि भाई 2 मिनट के लिए। जो लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, जिनके पास मास्क है ही नहीं, आप देख लेंगे कितने पेशर भाई जो निकलेंगे उनके पास मास्क है ही नहीं। तो आप कितने लोगों का चालान आप लोगों ने बनाया? एक का ही चालान? तीन लोगों का चालान यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लेकिन जैसे कि इनके पिता बता रहे हैं कि बच्चे हैं और ऐसे में फोटो के लिए सही या पानी के लिए सही इन्होंने काटा, तो इनका कहना है कि कोई एक्सक्यूज इनको नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और ये बात दर्शक भी समझने कि बकायदा फोटो खींची जा रही है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपका 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा, और ये जरूरी भी है। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। गुजरात लिए चलते अपने दर्शकों को, जहां कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने कोरोना के टेस्ट पर जोर देना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में कर्फ्यू के बीच आपको बता दें, बोपल इलाके में कोरोना टेस्ट के लिए नगर निगम की ओर से लगाए गए कैंप में लोगों की लंबी कतार नजर आई। सूरत में भी बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां भी लंबी कतारें लगी दिखाई दी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना टेस्ट पर अब जोर दिया जा रहा है। लगातार कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। तो वहीं सूरत की तस्वीर भी आपके सामने, जहां सीमा पर जांच की गई। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। जनक, दिल्ली में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल गायत्री, देखिए जिस तरीके से हमने तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखाई, बिल्कुल मैं उसी बोपल इलाके के जंक्शन पे हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो अहमदाबाद नगर निगम की ओर से जो कियोस्क लगाया गया है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत लंबी कतार थी। अब चूंकि अब दोपहर होने को आया और कर्फ्यू में थोड़ी भी ढील नहीं दी जा रही, इसके चलते जो यहाँ पे संख्या थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन अब लोग इक्का दुक्का भी यहाँ आकर, जो ज़रूरी है, जिनको सिम्टम किसी भी तरीके के दिख रहे हैं, वो यहाँ कियोस्क पे आते हैं और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, कैमरामैन रूप यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाएंगे। वहाँ पर दूसरी ओर कि किस तरीके से अब सख्ती से लागू किया जा रहा है यहाँ पर कर्फ्यू हर जगह पे। ये बोपल जंक्शन है, आम दिनों में यहाँ पर भारी ट्रैफिक रहता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो लोगों को इजाज़त दी गई है कर्फ्यू में बाहर निकलने की, उन्हीं को यहाँ से अलाउ किया जा रहा है। पुलिस के जवान हैं और उनको पहले से ही हर जगह पे, हर चौराहे पर यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेडिंग देखी जा रही है। तो यही इसी तरीके की तस्वीर सूरत में भी है, क्योंकि लगातार वहाँ भी मामले बढ़ रहे हैं और वो स्थिति ना आए जो पिछले महीनों में हमने देखी थी सूरत में भी। इसके चलते आज रात से ही सूरत, राजकोट, वडोदरा में भी नाइट कर्फ्यू को अमली किया जा रहा है। वहाँ पर रात को पाबंदी होगी, नाइट लाइफ नहीं होगी। लोग देर रात को घरों से बाहर निकलते थे, खाने पीने के लिए, स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाते थे, और वही एक ज़रिया बनते थे कोरोना को फैलाने का। तो उसको, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, ऐसा प्रशासन का मानना है। और इसी के चलते अहमदाबाद में तो सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा ही, लेकिन सोमवार रात से भी बाकी अहमदाबाद के अलावा राजकोट, सूरत, बड़ौदा में भी देर रात को जो रात्रि कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। गायत्री।
बिल्कुल, तो कर्फ्यू के बीच बोपल इलाके की तस्वीरें जनक बता रहे थे और वहां की स्थिति किस तरीके से लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। और इस सबके बीच आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर भी इसका साफ तौर पर असर दिखा, जहां पुलिस ने पहले तो पंजाब से आ रही बारात की एक कार को रोककर मास्क नहीं लगाने के लिए दूल्हे और दूसरे लोगों का चालान किया। इसके बाद पुलिस ने एक बस की भी चेकिंग की और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करने के आरोप में 2000 का चालान काटा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूल्हे की गाड़ी को रोका गया, बाकायदा चालान किया गया और बस पर लगाया गया जुर्माना। हम पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में हैं, जहां पर जो है दिल्ली सरकार की तरफ से जो चालान है वो किए जा रहे हैं, चाहे मास्क को लेकर हो या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो। देखिए एक कार रोकी गई है जिसमें देखिए कई सवारियां इसमें बैठी हुई हैं। इसमें सीधे तौर पर वॉयलेशन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। मतलब ये कि अगर जितनी सीट है उतने ही लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप देखेंगे तो पीछे की सीट पर 4 बैठे हैं और उसकी जो पीछे सीट है वहाँ पर भी 3 लोग बैठे, जबकि 2 की सीट है। सर ये बताइए कि चालान के बारे में बताइए कि ये चालान किस तरह से आप कर रहे हैं? सर यहाँ पर हम जो चालान कर रहे हैं बेसिकली वो जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनका कर रहे हैं, या जो सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग। आप मुझे बता सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है? सर सोशल डिस्टेंसिंग में अगर 3 की सीटिंग है और वहाँ आप 4 पर्सन बैठ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा चालान आपका बनता है सोशल डिस्टेंसिंग का। अच्छा ठीक है, नॉट मेंटेनिंग दी सोशल डिस्टेंसिंग। 4 गाड़ी है जो रोकी गई है गीता कॉलोनी में, और यहाँ देखिए पंजाब से गाड़ी आ रही है। इसमें गाड़ी में एक जो है दूल्हा बैठा हुआ है, बारात की ये गाड़ी है, लेकिन जो यहाँ पर ज़िला प्रशासन की टीम है उसने पाया कि यहाँ पर जो न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है बल्कि मास्क भी कुछ लोगों ने नहीं लगाया हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली में जो है अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। चाहे आप अगर मास्क ना लगा रहे हों और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो इसी तरह से चालान दिल्ली में लगातार हो रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। गीता कॉलोनी में एक बस को रोका गया है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए किस तरह से यहां पर उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यहां एक केबिन है और इसमें देखिए 4 से 5 लोग हैं। इसी तरह से अगर हम इस केबिन में दिखाएं तो देखिए किस तरीके से लोग यहां पर इसमें ठसाठस भरे हुए हैं। फिलहाल जो ज़िला प्रशासन जो चालान कर रहा है उन्होंने इस बस को रोका है और इस बस का चालान किया जाएगा। क्या पाया सर इसमें? सर इसके अंदर सर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। बस को हमने रोका है, इसको समझाया भी था, पहले भी रोज चालान किसका करेंगे? बस के मालिक का चालान। कितना चालान होगा? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का किराया। कहाँ से आ रहे हैं आप? अमृतसर से आ रहे हैं। 2500 रुपए किराया लिया जा रहा है। स्लीपर का टिकट कराया गया था मगर हमें यहाँ पे बिठाया गया है, स्लीपर पे नहीं बिठाया जा रहा है। बोल रहे वहाँ 4-5 बंदे बैठेंगे। क्या हालात यहाँ पर हैं आप समझ सकते हैं। जब कोरोना बहुत ज़्यादा अपना क्रूर रूप दिखा रहा है, ऐसे में ये कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर ड्राइवर, एक बार उनसे भी हम बात करेंगे। उनका देखिए चालान हो रहा है यहाँ पर। भाई साहब इतने सारे लोग क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको पता नहीं है कोरोना चल रहा है? नहीं मालूम है मेरे को तो, लेकिन मैं ड्राइवर हूँ, ऑफिस से बैठती है सवारी। मैं कोई सवारी नहीं बैठा था। अच्छा 74 17 76। तो देखिए इनका यहाँ पर चालान हो रहा है। तो सख्ती न सिर्फ मास्क के लिए हो रही है बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं हो रही है उसको लेकर भी यहाँ पर खास तौर से सख्ती दिखाई दे रही है। इस बस को रोका गया है। और इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 2000 रुपए के चालान को तुगलकी फरमान करार दिया। आदेश गुप्ता ने बसों में सभी सीटों को भरने के लिए दिल्ली सरकार पर निशाना भी साधा। सरकार द्वारा जो 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए का चालान करना, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण फैसला है और ये दिल्ली की जनता को लूटने वाला तुगलकी फरमान है। अभी हाल ही में आपने पूजन किया है सरकारी तौर पर, उसमें बड़ी संख्या में लोग थे। आपने मास्क दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री खुद नहीं लगाए थे। तो ये इस तरह के फरमान जारी करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। तो 2000 रुपए के चालान को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, आपकी रिपोर्ट भी देखी, लेकिन अब ये सवाल हो सकता है, ये भले ही राजनीति करें इस पूरे मामले पर, लेकिन अब ये सवाल तो उठेगा
आपने वहां पर तस्वीरें भी देखी होंगी, क्या बसों को उसी तरीके से भरा जा रहा है? एक तरफ तमाम लोगों का, आम लोगों का चालान काटा जा रहा है, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से बसों में भीड़ भरी जा रही है, तो सवाल खड़ा होगा कि फिर वहां पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा? देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है, चाहे वो कार में लोगों ने मास्क ना पहना हो या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ना हो रही हो। अभी भी मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं गीता कॉलोनी की, यहाँ पर आप देखेंगे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो लगातार हाथ में मोबाइल लेकर हैं और वो ये देख रहे हैं कि किसी ने मास्क तो नहीं पहना है। अगर सीट से ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं गाड़ी में हैं उसकी तस्वीरें क्लिक करते हैं। बसेस भी यहाँ से गुजर रही थी, उनमें हमने खुद देखा कि वहाँ पर एक सीट पर कई लोग बैठे हुए थे, जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में भी दिखाया अपनी। देखिए यहाँ पर पूरी टीम खड़ी हुई है ज़िला प्रशासन की, जो लगातार सुबह से इसी तरह से तैनात है, जो चेक कर रही है। बहुत सघन तलाशी एक तरह से कारों की ली जा रही है। देखिए ये तस्वीरों में यहाँ पर हमने देखा कि बहस भी खूब होती है इन लोगों से। जब लोगों को पकड़ा जाता है तो अलग अलग तरह के बहाने लोग बनाते हैं कि उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए मास्क उतारा, तो ये इस तरह की तस्वीर आ रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब से चालान की राशि बढ़ाई गई है, ये देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादातर मास्क पहनकर निकल रहे हैं। चालान जो 10-15 इस वक्त तक हो जाते थे, अभी 4 से 5 चालान ही हुए हैं। इसका मतलब ये सख्ती इसी वजह से की गई है कि जब चालान राशि ज़्यादा होगी तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, चाहे वो डर की वजह से ही हो, लोग मास्क पहनकर निकलेंगे। और अभी अलग अलग जगहों पर खूब सख्ती हो रही है, चाहे वो मार्केट्स हों, सड़क हो, सब जगह पर इसी तरह से सख्ती देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच बता दें कि यूपी में भी कोरोना के केस बढ़ने के बाद सरकार सख्ती दिखा रही है। वहां पर गाजियाबाद में मास्क ना पहनने पर गाड़ी में बैठे एक शख्स का 2000 रुपए का चालान काटा गया। गाड़ी में बैठे शख्स ने बताया कि मास्क कुछ देर के लिए हटाया गया था, जिसके बाद उनका चालान काट दिया गया। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, लेकिन जिस तरह से जावेद भी कह रहे हैं कि अब राशि बढ़ी है तो असर दिखेगा, आपको लग रहा है कि असर दिखेगा? क्योंकि उधर बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि जो बाकी बसेस हैं वो तो उसी संख्या में चल रही हैं, वहां पर तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो रहा, तो 2000 रुपए के चालान से क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, क्योंकि दिल्ली में जो बसें चलती हैं, ग्रामीण सेवा चलती है, ऑटो चलते हैं, कैब चलते हैं, उनमें जितनी सीट्स हैं उतनी सवारी होनी है। तो जो मानक माना जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का, 2 गज की दूरी, ये वहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए 2000 का चालान है, कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को भी बढ़ावा देता है। जब पिछली बार हम दर्शकों से जुड़े थे, जिस एक मामले को हमने आपको दिखाया था, अभी भी वो मामला चल रहा है, जहाँ पर चालान काटा गया था, पर उनके पिता आए, बोला हम चालान नहीं देंगे। अभी तक यही बहस यहाँ पर चल रही है। तो ये देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि जो जुर्माना राशि है वो 500 से सीधा 2000 हो गई है, तो अब आसानी से ना लोग चालान कटवा रहे हैं और ना ही मास्क पहनते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप हाथ जोड़े क्यों खड़े हो गए हो? अब जिनका चालान जिनका कट रहा था तो वो आगे, अब कैमरे के आगे हाथ जोड़े हुए खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि ये सारी चीजें सिर्फ इन्हीं की सेफ्टी के लिए है। जो लोग मास्क पहन रहे हैं, ना वो शासन पे, ना प्रशासन पे, ना डिफेंस, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, ना एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ना हम पर, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो भी मास्क पहन रहा है वो अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहा है। ऐसे में मास्क ना पहने जाने पर, पकड़े जाने पर 2000 रुपए देने के लिए आज दलीलों का, तर्कों का और बहस का सिलसिला दिल्ली में बहुत लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है कि 2000 के जुर्माने के डर से ही सही लोगों पर जोर पड़ रहा है। 2000 रुपए का जुर्माना देना लोगों पर जोर पड़ रहा है और उम्मीद इसी बात की है कि कम से कम लोग इस मास्क की अहमियत को समझेंगे और नियम का पालन करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि एक और कोरोना की रोकथाम के लिए गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं बोटाद जिले की अगर बात करें तो कोरोना के नियमों की अनदेखी की तस्वीर वहां पर सामने आई, जहां गड्ढा सीट पर विधानसभा उपचुनाव जीते बीजेपी विधायक के स्वागत समारोह में लोग कोरोना नियमों में लापरवाही बरतते हुए नजर आए। और ये तब हुआ जब इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के मंत्री गणपत वसावा भी मौजूद थे। एक तरफ आम लोगों के लिए, जनक आपके पास आ रही हूं मैं, एक तरफ आम लोगों से लगातार उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है नियमों का उल्लंघन करने पर, लेकिन ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा जहां कार्यक्रम में मंत्री भी मौजूद होते हैं और किस तरीके से वहां पर नियमों की अनदेखी, उल्लंघन?
बिल्कुल सवाल यही पे होता है कि दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। नीति या नियम बनाने वाले ही अगर नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से सरेआम घूमते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। यही आत्माराम परमार हैं जो विधायक बन गए हैं बीजेपी सीट से। अपने ही बैतूल गांव में जब जाते हैं तो उनके स्वागत समारोह में इस तरीके से भीड़, और आप देखिए तस्वीरों में डीजे की धूम पर कार्यकर्ता नाच रहे हैं और साथ ही में कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है। शायद उनको ही इस चीज़ को रोकनी चाहिए थी। ऐसे में जब संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, सरकार खुद, बीजेपी की सरकार खुद, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ये बार बार कह चुके हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क पहने, और उनके ही विधायक जी हैं जो अभी थोड़े समय पहले ही चुने गए हैं और इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, वो भी कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में। तो ये तस्वीरें अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि आम लोगों के लिए नियम अलग नहीं हो सकते, सभी के लिए नियम एक साथ हो सकते हैं। और इसी का अब उदाहरण ही है कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर जो विधायक हैं वो सरेआम नियमों को खिल्ली उड़ा रहे हैं। इन पर भी जनक कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आम लोगों पर तो कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, अभी हमने ग्रामीण एसपी हैं, उनसे बात अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ज़रूर उनसे पूछेंगे कि इस तरीके से अनुमति कैसे मिली इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की, और क्या उन पर कोई तरह की कार्रवाई होगी कि नहीं। पर आमतौर पे हम जिस तरीके से देखते हैं कि जब विधायक या मंत्री खुद साथ में हो तो पुलिस इस समय पर बैकफुट पर कहीं पर होती है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई होती है।